अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे उस्मान साहब और कांता कोजिनोस दीवान में आते हैं, जहां पर दुर्सन फकी पहले से मौजूद होते हैं। उस्मान साहब आकर अपनी सरदारी निशिस्त पर बैठ जाते हैं और उनको भी बैठने का कहते हैं। कांता कोजिनोस और दुर्सन फकी भी बैठ जाते हैं और फिर उस्मान साहब दुर्सन फकी से कहते हैं, कांता कोजिनोस ओक्तम साहब को सजा देना चाहता है, हम किसी न किसी तरीके से सच्चाई को सामने लेकर आएंगे। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, किसी भी मुकदमे की जरूरत नहीं है, उसने जुर्म किया है, ओक्तम साहब कसूरवार हैं। ये सुनकर दुर्सन फकी कहते हैं, हम मुकदमे की समाअत करेंगे हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए, शुवाहत साबित करेंगे कि ओक्तम साहब बेकसूर हैं, लेकिन हम अभी फैसला नहीं करेंगे। जब हम मुकदमे की समाअत करेंगे तब हमें पता चल जाएगा हकीकत क्या है। ये सुनकर कांता कोजिनोस को गुस्सा आता है तो उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान उन्हें अंदर ले आओ। तो बुरहान ओक्तम साहब को अंदर ले आता है। ओक्तम साहब आकर सलाम करता है। कांता कोजिनोस जब ओक्तम साहब को बगैर हथकड़ियों के देखता है तो उसको नहायत गुस्सा आता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, उस्मान साहब इसने मुझ पर हमला किया और तुम इसको आजाद क्यों चलने दे रहे हो हैं? ये सुनकर उस्मान साहब कांता कोजिनोस से कहते हैं, कांता कोजिनोस खामोश रहो। और फिर ओक्तम साहब से कहते हैं, ओक्तम साहब आप बगावत क्यों कर रहे हो? ये सुनकर ओक्तम साहब कहते हैं, उसी वजह से जिस वजह से आपने सुल्तान और उसके वजीर से बगावत की, हक के लिए, इंसाफ के लिए उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं बागी था, मुझे उनके इंसाफ पर यकीन नहीं था। और आपको मेरे इंसाफ पर भरोसा क्यों नहीं है ओक्तम साहब? आपने तुर्गत साहब से बहस की और ओक्तम साहब पर हमला किया, इस सब से बढ़कर सोने का मसला है। जिस पर ओक्तम साहब कहता है, ये झूठ है उस्मान साहब, ये झूठ है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये सच हुआ तो मैं आपका सर तलवार की नोक पर रखूंगा। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, ए वल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दुर्सन फकी आपका मसला देखेंगे। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, अगर ये अदालत ओक्तम साहब का सर कलम नहीं करेगी तो इसको तरतीब देने की कोई जरूरत नहीं है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम में से कोई नहीं जानता ये सबूत ओक्तम साहब को फांसी की तरफ लेकर जाएगी या नहीं, अदालत ही ये सब कुछ करेगी। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपना इंसाफ खुद नाफज करूंगा, फिर मैं कस्तंतीनिया से एक बहुत बड़ी फौज लाऊंगा और अपना मुआहिदा तोड़ दूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ना तो आप मुआहिदा तोड़ सकते हैं और ना ही एक बड़ी फौज ला सकते हैं। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, इसका क्या मतलब है उस्मान साहब? क्या आप मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हैं? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, सब्र करो, सब कुछ जान लोगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आप सब जा सकते हैं सिवाय कांता कोजिनोस के। ये सुनकर कांता कोजिनोस के अलावा सब वहां से रवाना हो जाते हैं। और दूसरी जानब फरीक जब घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर बाहर की जानब जा रही होती है तो बाला खतून, अख्तमूर और कुछ सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो अलचाचिक भी उनका पीछा करने लग जाती है। रास्ते में अख्तमूर को पता चल जाता है और कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो अख्तमूर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और पीछे की जानब रवाना होता है। तो अलचाचिक देख लेती है और वो भी अपने घोड़े से नीचे उतर जाती है। बाला खतून और बाकी सिपाही आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। अलचाची कहती है, आज मैं जान कर रहूंगी कि तुम लोग किसका पीछा कर रहे हो, और अपने घोड़े को बांधने लगती है। इसी दौरान पीछे से आकर कोई उसके सर पर वार करता है, जिससे अलचाचिक नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी जानब दीवान में कांता कोजिनोस उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, शहनशाह आप पर भरोसा नहीं करता, मतलब अफीलिया, फरीक और आप पर। वो सोचते हैं कि आप लोग तख्त हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, क्या अहमक, बहुत बड़ा अहमक, मैं यहाँ पर हूँ और उसका काम कर रहा हूँ। और फिर पूछता है, क्या उसे इस तरह सोचने पर आपने मजबूर किया? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, शायद ऐसा आपके अमाल की वजह से हुआ है। अलूफ मेरे साथ कस्तंतीनिया में था, क्या उसे आपने भेजा था? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, हाँ मैंने भेजा, गद्दार ओफिलिया को पकड़ने के लिए। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, वो आपको शहनशाह के हुक्म पर कत्ल करने वाला है। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी सच नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर शहनशाह उसे ये हुक्म भी दे, अलू मेरा वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, मैं तुम्हें सिर्फ खबरदार करना चाहता था। ये सुनकर कांता कोजिनोस बहुत परेशान हो जाता है और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इतने फौजी हैं? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, अलूफ मुझे मार देगा है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ खड़े हो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, आपको लगता है कि एक रोमी शहजादा तुर्क से मदद लेगा? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है,
तुम यहाँ से जा सकते हो। यिनी शहर के बाहर जलाद तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर कांता कोजिनोस बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अब हम क्या करने जा रहे हैं उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान, कांता कोजिनोस को किसी खुफिया जगह पर ले जाओ, अब से ये हमारी हिफाजत में है। जिस पर बुरान कहता है, जो हुक्म सरदार। दूसरी जानब अख्तमूर अपने पीछे आने वाले का पीछा कर रहा होता है, तो इसी दौरान उसकी नजर अलचाचिक पर पड़ती है जो कि जमीन पर गिरी हुई होती है। यह देखकर अख्तमूर जरा होशियार हो जाता है। इतने में ही एक तीर पीछे से आकर उसकी कमर पर लगता है। अख्तमूर जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो एक तीर आकर उसके सीने में लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है। और फिर अलचाचिक का दिया हुआ रुमाल निकालकर अपने जख्म पर लगाता है और इतने में बेहोश हो जाता है। अख्तमूर पर तीर फ्रीक ने चलाया होता है और फिर फ्रीक अलचाचिक के पास आती है और अपना कमान अलचाचिक के हाथ पर रख देती है ताकि अख्तमूर को मारने का इल्जाम अलचाचिक पर आए। और फिर अलचाचिक को देखकर कहती है, आह अलचाचिक, आह, तुम नौजवान को कैसे मार सकती हो। नाजरीन, यहाँ पर एक मंजर दिखाया जाता है। जब फ्रीक घोड़ागाड़ी पर जा रही होती है तो रास्ते में संदूक में से एक लड़की निकलती है जिसने बिल्कुल वैसा ही लिबास पहना होता है जैसा कि फ्रीक ने पहना होता है। वो फ्रीक की जगह पर आकर बैठ जाती है और फ्रीक घोड़ागाड़ी से नीचे उतर जाती है। और इधर दीवान में कुमराल अब्दाल भी आ जाता है और उस्मान साहब के पास आकर खड़ा हो जाता है। उस्मान साहब जैरकुताहे की जानब देखते हैं और बुरान से पूछते हैं, क्या ये अब भी सुन नहीं पा रहा। और फिर जैरकुताहे ऊंची आवाज से कहता है, जो हुक्म मेरे सरदार। जिस पर बुरान बताता है, नहीं सरदार, ये अब भी नहीं सुन पा रहा। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, ये कब तक सुन पाएगा। जिस पर कुमराल अब्दाल बताता है, कुछ वक्त लगेगा हजूर, लेकिन ये जरूर सुनेगा। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इससे हमारे लिए खोज लगानी है, लेकिन मुझे यकीन है आप इसे संभाल लेंगे कुमराल अब्दाल। और फिर बुरान जैरकुताहे को अपनी उंगलियों के जरिए इशारा करता है, जिससे जैरकुताहे समझ लेता और कहता है, मैं खोज लगाऊंगा सरदार। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, खोज हो चुकी है जैरकुताहे, हमें तुम्हारी तलवार की जरूरत है। और फिर उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से पूछते हैं, अलूफ कहाँ है, मुझे बताएं। जिस पर कुमराल अब्दाल बताता है, वो माकड़ी के करीब खड़ा है और एक चट्टान के बहुत करीब। इसका मुकाम बहुत अच्छी तरह महफूज है और वो तादाद में बहुत ज्यादा है। और फिर अलूफ का मुकाम दिखाया जाता है जो कि समुंदर के किनारे होता है, जो कि अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। और इधर उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से कहते हैं, कुमराल अब्दाल, आप अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हो, अब दुश्मन मुत्तहिद हो जाएंगे, आप जानते हैं ना अब क्या करना है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो। और इधर जंगल में बाला खतून और सिपाही उस घोड़ागाड़ी के पास आते हैं जिस घोड़ागाड़ी पर फ्रीक सवार होती है। बाला खतून और सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे आकर देखते हैं वो मार्था ही होती है। बाला को देखकर मार्था कहती है, बाला खतून, ये क्या हो रहा है। ये सिपाहियों, घोड़ागाड़ी की तलाशी लो। तो सिपाही घोड़ागाड़ी की तलाशी लेने लग जाते हैं और संदूक को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर कपड़े ही मौजूद होते हैं। और फिर नाजरीन, यहाँ पर दोबारा मंजर दिखाया जाता है जब फ्रीक अख्तमूर को मार कर दोबारा अपनी घोड़ागाड़ी पर सवार हो गई थी और वो लड़की घोड़ागाड़ी से नीचे उतर गई थी। और फ्रीक बाला खतून से कहती है, बाला खतून, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हमने कोई गलती की है, हम तो सिर्फ कपड़े लेकर जा रहे हैं। जिस पर बाला खतून कहती है, माफ करना मार्था, हमें एहतियात के तौर पर घोड़ागाड़ी की तलाशी लेना थी। इसी दौरान सामने से एक घोड़ागाड़ी आ रही होती है जिसे देखकर मार्था कहती है, वो वहाँ कपड़ों का ताजर आ गया। और फिर फ्रीक बाला से कहती है, बाला, आपने मुझे बहुत डरा दिया। जिस पर बाला कहती है, डरने की जरूरत नहीं है मार्था। इसी दौरान एक खतून भागती हुई आती और कहती है, बाला खतून, अख्तमूर। तो बाला खतून और सिपाही अख्तमूर की जानब भागते हैं तो पीछे से फ्रीक कहती है, अफसोसनाक, कितना अफसोसनाक लम्हा है। बाला खतून जब अख्तमूर के पास आती है तो उसको जख्मी हालत में देखती है तो कहती है, सिपाहियों होशियार रहना। और अख्तमूर को उठाने की कोशिश करती है और कहती है, अख्तमूर, आंखें खोलो, क्या तुम ठीक हो। और उसके तीरों को तोड़ देती है और उसकी सांसों को देखती है जो कि अभी भी चल रही होती है। इसी दौरान अलचाची को होश आता है और अपने हाथ में कमान को देखती है और परेशान हो जाती है कि ये कमान कहाँ से आया। इसी दौरान एक खतून अलचाची को देख लेती है और बाला को बताती है, बाला खतून, अख्तमूर की हमला आवर वहाँ पर है। ये सुनते ही अलचाची के हाथ से कमान नीचे गिर जाती है। वो खतून अलचाची को पकड़कर बाला के पास ले आती है। बाला खतून अलचाची को कहती है, क्या ये तुमने किया है। अलचाची जब अख्तमूर को इतना जख्मी हालत में देखती और कहती है, नहीं,
बाला खातून मैंने नहीं। ये सुनते ही बाला खातून अलचाची को एक जोरदार थप्पड़ मारती और कहती है बकवास बंद करो। अलचाची अख्तमूर के पास गिर जाती है और उसके जख्मों को देखती और कहती है बाला ये मैंने नहीं किया। जिस पर बाला कहती है चुप, मैंने कहा चुप रहो। और अपने सिपाहियों से कहती है सिपाहियों हम जल्द ही यीनी शहर जाएंगे क्योंकि अख्तमूर बहुत जख्मी है। और फिर अलचाची को पकड़ लेती और कहती है अलचाची को जिंदान में ले जाओ। तो फिर सिपाही अलचाची को पकड़कर और अख्तमूर को उठाकर यीनी शहर की जानब रवाना होते हैं और इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।